इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम आँखों को अलग-अलग शेप, एंगल या किसी भी पर्सपेक्टिव से कैसे बना सकते हैं। और इस वीडियो में आपको बहुत सारे रेफरेंस दूँगा मैं कि आँखों को कैसे बनाते हैं। चाहे आपको आँख ऐसे बनाने हो, ऐसे बनाने हो या फिर किसी एक जानवर के बनाने हो या आप किसी लड़की के, लड़के के कैसे भी आँख बना सकते हो। या फिर एनिमे स्टाइल की भी आँखें में तुम बना सकते हो, इसका भी मैं तुम्हें रेफरेंस दूँगा और ये है थोड़े से ड्राइंग्स मेरे। इस वीडियो में मैं तुम्हें बिगिनर्स गाइडलाइन पूरा सब बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखना मत भूलना क्योंकि ये वीडियो बहुत तुम्हें हेल्पफुल होने वाली है। हमारी आंखें जो होती है वही हमारे फेशियल फीचर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपने आंखें ही गलत बना दी तो आपके पूरे का पूरा फेशियल फीचर ही ख़राब हो जाएगा। इसलिए जो बिगिनर्स के आर्टिस्ट होते हैं वो आंखें बनाने को बहुत स्ट्रगल करते हैं। यहाँ पे मैं तुम्हें एक आई का रेफरेंस दे रहा हूँ, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि एक नॉर्मल आँख कैसे बनती है। और आँखें बनाने से पहले हमें उनके पार्ट्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इन्हें हम आईब्रोज कहते हैं और ये जो अंदर का पार्ट होता है उसे प्यूपिल और ये जो बाहर का पार्ट होता है हम उसे आइरिस कहते हैं। और ये जो हमने अभी ड्रॉ नहीं किया उसे हम आई लैशेस कहते हैं। तो इन सब फीचर्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब हम ड्राइंग करते हैं तब हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम इन सब चीज़ों को हाईलाइट करें या इन सब चीज़ों को ड्रॉ करें। जैसे इस ड्राइंग में मैंने आई लैशेस अपने ड्रॉ नहीं किए थे, पर जब मैंने ड्रॉ किए रहते तो ये ड्राइंग और भी सुंदर दिखी होती। बेसिक्स क्लियर होने के बाद हम बात करते हैं कि हम शेप्स में कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक आईबॉल लेता हूँ और इसके अंदर मैं थोड़ी सी शेडिंग करता हूँ, जिससे आईबॉल को हमारा 3D लुक आए। और मैं तुम्हें भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप सब लोग अपने ड्राइंग के साथ हमेशा शेडिंग करते रहो, जिससे आपकी ड्राइंग की भी प्रैक्टिस होगी और शेडिंग की भी प्रैक्टिस होगी, जिससे आपकी शेडिंग भी और अच्छी दिखेगी। अगर हम बात करें हमारे आँखों के ऊपर और नीचे वाले पार्ट्स की, तो वो कुछ इस तरह होता है और वो हमारे आई को प्रोटेक्ट करके रखता है हमेशा। जैसे समझो कि हमारे यहाँ पे आँख इन दोनों के बीच में एक आई बॉल है। तो अभी हम देखते हैं कि हम आँखों को शेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक आँख बना लेता हूँ और कंप्लीट होने के बाद मैं तुम्हें बताऊँगा कि कैसे करते हैं। मैंने इस वीडियो को थोड़ा 2x स्पीड पे रखा है क्योंकि और बहुत ज़्यादा बड़ा बन रहा था वीडियो, इसलिए कभी भी देखा जाए तो हमारा प्यूपिल वाला पोर्शन आइरिस वाले पोर्शन से ज़्यादा डार्क होता है। और ये जो हमारे मैंने अभी जो लाइंस बनाई है वो हमारे आँखों के ऊपर वाली लाइंस होती है। और आईब्रो बनाने के बाद मैं तुम्हें बताऊँगा कि उसकी शेडिंग कैसी हो जाती है। आईब्रो की वजह से जो हमारा ये वाला पोर्शन होता है वहाँ पे हल्की सी शेडिंग आ जाती है। तो यहाँ पे मैं तुम्हें थोड़े रेफरेंस दूंगा कि एक आंखें कैसे होती है, पर मैं सजेस्ट करता हूँ कि तुम जाओ और ऑनलाइन रेफरेंस लेते रहो, रियल लाइफ रेफरेंस, जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस भी और अच्छे से होगी। तो अभी जो मैंने आंखें बनाई है वो एक नॉर्मल ह्यूमन की होती है। और एशियन कंट्रीज़ की बात की जाए तो उनके इसमें ज़्यादा करके उनके आईलिड्स नहीं दिखते। और बच्चों की आँख बहुत छोटी-छोटी और प्यारी-प्यारी होती है और उनके इसमें भी ज़्यादा करके आईलिड्स नहीं दिखते, पर जो दिखते हैं वो डिपेंड करते हैं कैसे होते हैं, लंबे हो या छोटे हो। पर बच्चों के ड्राइंग्स बनाने के लिए हम ऐसे साइड से थोड़ा डार्क करके और अंदर का जो हमारा आइरिस वाला पोर्शन है उसे बारात दिखा सकते हैं। तो अभी हम एक रेफरेंस ले तो ये है एक लड़की की आँख। और जो लड़कियाँ होती हैं उनमें जो आईलैशेज़ होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं कंपेयर टू लड़कों के। और लड़कियों की आँखों में तुम ऐसे साइड से थोड़े आईलैशेज़ को बोल्ड कर सकते हो, जिससे वो बहुत फेमिनाइन दिखेंगे। पर जब लड़कों की बारी आई तो उनके आँखें शार्प होते हैं और उनके अंदर आईलैशेज़ भी कम होते हैं, जिससे उनकी मैनलीनेस दिखनी। पर ये सब चीज़ें डिपेंड करते हैं पर्सन टू पर्सन। जैसे इस बंदर को मैं जब कर रहा था तो उसके आईलैशेज़ नहीं थे तो मैंने नहीं ड्रॉ किए।